स्वागत आप सभी का एमपी दिन भर के इस बुलेटिन में। आपके साथ मैं हूं पुनीत। खबरों की शुरुआत करेंगे और सबसे पहले मध्य प्रदेश में कोरोना के बढ़ते मामले की बात करते हैं। इसे देखते हुए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज हाई लेवल मीटिंग बुलाई थी और इस मीटिंग में विदिशा, उज्जैन, ग्वालियर, नरसिंहपुर और सौंसर इन अन्य जगहों को रविवार को टोटल लॉकडाउन यहां पर भी लगाने का फैसला कर लिया गया है। यहां पर लगातार मामले बढ़ रहे थे, इसीलिए यहां पर भी टोटल लॉकडाउन रहेगा और कुल मिलाकर अब पहले 3 थे, 3 से 7 हुए और 7 से 12 जिले ऐसे हो गए हैं जहां पर टोटल लॉकडाउन रविवार वाले दिन रहेगा। सीएम ने लोगों से घर पर ही त्योहार मनाने की अपील भी कर दी है और यह भी फैसला लिया गया है कि जिन शहरों में कोरोना के 20 से ज्यादा मामले हैं वहां होली दहन और शब बारात प्रतीकात्मक रूप से मनाया जाएगा। इन जिलों में भीड़ इकट्ठी होने पर पाबंदी भी रहेगी। मध्य प्रदेश में कोरोना की तेजी से बढ़ती रफ्तार ने सरकार से लेकर प्रशासनिक अमले तक को बेचैन कर रखा है। इसको देखते हुए मुख्यमंत्री ने आने वाले दिनों में और सख्ती बरतने के संकेत दिए हैं। मध्य प्रदेश में कोरोना की दूसरी लहर में वायरस 1 से 3 लोगों तक पहुंच रहा है। पिछले गुरुवार को प्रदेश में रिकॉर्ड 1502 नए केस मिले थे। इससे पहले 10 अगस्त 2020 को एक दिन में 1575 नए केस मिले, लेकिन लगातार बढ़ रही संक्रमण दर ने खतरे की घंटी बजा दी है। स्वास्थ्य विभाग की ताजा रिपोर्ट बताती है कि कोरोना फैलने की दर 6.5% हो चुकी है, जबकि 7 दिन पहले ये 4.2% थी। प्रदेश में सबसे ज्यादा कोरोना 3 शहरों भोपाल, इंदौर और जबलपुर में फैल रहा है। पिछले 24 घंटे में भोपाल में 362, इंदौर में 387 और जबलपुर में 156 नए पॉजिटिव मरीज मिले। कोरोना को कंट्रोल करने के लिए इन तीनों शहरों में हर रविवार को लॉकडाउन करने के साथ ही रोज नाइट कर्फ्यू लगाया जा रहा है। बावजूद इसके केस कम नहीं हो रहे। जबलपुर में एक सप्ताह के आंकड़े को देखें तो 7 दिन बाद अब एक दिन में संक्रमितों की संख्या 2 गुना से ज्यादा हो गई। स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक संक्रमण फैलने की रफ्तार ऐसे ही बढ़ती रही तो हालात सितंबर 2020 जैसे हो जाएंगे। उस समय हर दिन 2000 से ज्यादा केस आ रहे थे। एमपी में कोरोना की दूसरी लहर। एमपी में 7 दिनों में 16 मार्च 832, 17 मार्च 917, 18 मार्च 1140, 19 मार्च 1308, 20 मार्च 1322, 21 मार्च 1348, 22 मार्च 1502। भोपाल में 7 दिनों में 16 मार्च 196, 17 मार्च 184, 18 मार्च 272, 19 मार्च 343, 20 मार्च 382, 21 मार्च 349, 22 मार्च 362। इंदौर में 7 दिन में 16 मार्च 232, 17 मार्च 294, 18 मार्च 309, 19 मार्च 317, 20 मार्च 326, 21 मार्च 354 और 22 मार्च 387। जबलपुर में 7 दिन में कोरोना। 16 मार्च 72 केस, 17 मार्च 65 मामले, 18 मार्च 97 मामले, 19 मार्च 116 मामले, 20 मार्च 108, 21 मार्च 102 केस, 22 मार्च 124 मामले। इन तमाम आंकड़ों को देखते हुए सीएम शिवराज ने आने वाले दिनों में और सख्ती बरतने के संकेत दिए हैं। वहीं सभी धार्मिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक और खेल कूद के आयोजनों पर रोक लगा दी गई है। शनिवार रात 9 बजे से ही लॉकडाउन की घोषणा भी कर दी गई। सीएम ने लोगों से घरों में रहकर त्योहार मनाने की अपील की है। ये आपद धर्म है और सारे धर्म इसकी इजाजत देते हैं कि आपातकाल में कुछ मर्यादाएं रखनी पड़ती है। इसलिए त्योहार मनाने के मामले में भी मैं अपील भी करता हूं कि हम घर पर त्योहार मनाएं। आइए एक नजर डालते हैं पिछले 2 दिनों में मध्य प्रदेश में कोरोना ने कैसी रफ्तार पकड़ी। एमपी में कोरोना की दूसरी लहर। एमपी में कोरोना के 2 दिनों में केस। 25 मार्च को 1885 केस, 24 मार्च को 1712 केस, 25 मार्च को भोपाल में 398 केस, इंदौर में 584 केस, जबलपुर में 156 केस। 24 मार्च को भोपाल में 385 मामले, इंदौर में 477 मामले, जबलपुर में 143 केस। कोरोना की दूसरी लहर की रफ्तार पहले से ज्यादा है, जो लोगों को डरा रही है। मनोज राठौर, न्यूज़ 18, भोपाल।
मध्य प्रदेश का लेटेस्ट कोरोना अपडेट आपको बता देते हैं। ताज़ा स्थिति क्या है मध्य प्रदेश की, तो बीते 24 घंटे में 2091 नए केस मिले हैं, जिसमें भोपाल में 425 मामले सामने आए तो इंदौर ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। 612 नए मरीज इंदौर में मिले हैं। जबलपुर में भी 156 नए केस सामने आ चुके हैं। ग्वालियर में भी मामले बढ़ते हुए 63 हो चुके हैं। उज्जैन में 83 नए कोरोना मरीज मिले हैं। तो जबलपुर में भी मामले बढ़ रहे हैं, 156 हो चुके हैं। और ग्वालियर और उज्जैन, यहां अब इस रविवार को यहां पर भी लॉकडाउन रहने वाला है, यानी शनिवार की रात से ही लॉकडाउन शुरू हो जाएगा ग्वालियर और उज्जैन में, जो कि सोमवार की सुबह तक चलेगा। तो ग्वालियर में 63 नए मरीज जो सामने आए, उसके बाद ये चिंता बढ़ गई है, क्योंकि बाकी अगर शहरों की बात की जाए, बाकी जिलों की बात की जाए, तो वहां पर भी मामलों में अच्छा खासा इजाफा देखा जा रहा है। ऐसे में ग्वालियर और उज्जैन में भी अब रविवार को लॉकडाउन रहेगा। सरकार ने फैसला आज ही लिया है। कोरोना की विपत्ति को देखते हुए जिला प्रशासन ने होली और सार्वजनिक होलिका दहन पर सख्ती दिखाई और ज्यादा लोगों के इकट्ठा होने पर रोक लगाने का फैसला किया। इसके साथ ही तेजी से बढ़ते कोरोना के मामले को देखते हुए जिले में रात 9 बजे से ही कर्फ्यू लगाने का भी फैसला है। लेकिन दूसरी तरफ बीजेपी महासचिव और मध्य प्रदेश के कद्दावर नेता माने जाने वाले कैलाश विजयवर्गीय ने ट्वीट करते हुए जिला प्रशासन के फैसले पर सीधे आपत्ति जताई। उन्होंने होलिका दहन को रोकने को अनुचित बताते हुए इसे आपत्तिजनक फैसला करार दिया और कहा कि प्रशासन को इस पर फिर से विचार करना चाहिए, क्योंकि इससे जनता की भावनाएं आहत होती हैं। और भोपाल से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, पीएचक्यू में इस बार होली नहीं होगी, होली मिलन समारोह नहीं होगा। कोरोना को देखते हुए यह फैसला ले लिया गया है। होली के बाद मिलन समारोह पीएचक्यू करती आई है। यह परंपरा रही है कि पहले होली में पुलिसकर्मी अपनी ड्यूटी देते हैं और उसके बाद पुलिसकर्मियों की होली अलग होती है। पीएचक्यू में होली का कार्यक्रम होता है, लेकिन जिस तरीके से कोरोना फैल रहा है, इसके बाद ये फैसला लिया गया कि पीएचक्यू में भी अब होली मिलन समारोह नहीं होगा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने महिला अपराध पर कहा है कि पिछले 15 दिन में 3 दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई, जिसमें जिन्होंने उन्हें अंदर से झकझोर दिया। 3 बहनों के हाथ काट दिए गए, पति ने ये हाथ काटे हैं। ये घरेलू हिंसा का मामला बेहद गंभीर है और लगता है कि बहनें आज भी कहां सुरक्षित हैं, ये सवाल उन्होंने पूछा भी। और उन्होंने ये भी कहा है कि उन्होंने डीजीपी को निर्देश दिए हैं कि वो मामले में जल्द अपराधी को चिन्हित करें और फास्ट ट्रैक कोर्ट के माध्यम से अपराधियों को सजा दिलाएं। मुख्यमंत्री ने आज पौधारोपण भी किया। आपको बताएं कि 17 दिन के अंदर पत्नी के हाथ काटने का तीसरा हैवानियत का मामला सामने आया। इस बार ये करतूत बैतूल के चिचौली में पति ने की। उसने अपनी सो रही पत्नी पर कुल्हाड़ी से हमला कर दिया। दूसरी घटना कल सागर में सामने आई थी। इसके पहले 9 मार्च को भोपाल में एक युवक ने अपनी पत्नी संगीता का हाथ फरसे से काट दिया था, जिसे हमीदिया अस्पताल के डॉक्टर्स ने 3 घंटे के ऑपरेशन के बाद जोड़ दिया। वहीं 22 मार्च को सागर में भी पति ने ऐसी ही हरकत की थी। पर्यावरण बचाने वृक्षारोपण का अभियान जारी है और ये मुझे आत्मा का सुख देता है। 3 बहनों के 15 दिनों में हाथ काटे गए। मैंने इन मामलों को बहुत गंभीरता से लिया है। आज डीजीपी को मैंने निर्देश दिए हैं कि चिन्हित अपराध मान के जिन्होंने हाथ काटे हैं उनको जल्द से जल्द सजा मिले, फास्ट ट्रैक कोर्ट में सुनवाई हो। लेकिन ये मामला तब और गंभीर हो जाता है अगर और कोई हमला करे तो अपराध है, लेकिन पति अगर हाथ काटे तो ये विश्वास का खून है। सीएम ने खजुराहो को छत्रसाल कन्वेंशन सेंटर की सौगात भी दी। ये कन्वेंशन सेंटर 50 करोड़ की लागत से तैयार हुआ है और इसमें 1200 लोगों के बैठने की क्षमता है। इस दौरान केंद्रीय पर्यटन मंत्री प्रहलाद पटेल, प्रदेश की पर्यटन मंत्री उषा ठाकुर, प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा मौजूद थे। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि खजुराहो के विकास में कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी। और
संस्कृति का अंतर्राष्ट्रीय केंद्र बनाया जाएगा, इसमें कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। अब ये धरती तो तालाबों के लिए प्रसिद्ध है, चंदेलों के तालाब, और अब तो कैन और बेतवा भी जोड़ रहे हैं, पानी व्यर्थ नहीं जाने देंगे। अटल जी का ड्रीम प्रोजेक्ट था रिवर लिंकिंग, उस सपने को साकार किया है हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने। कि हम सबको तय करना पड़ेगा कि हमारे मूल्य बचे रहे, हमारी प्राचीनता बची रहे, हमारी संस्कृति बची रहे, लेकिन साथ में इस बात का भी हम ध्यान रखें कि कहीं न कहीं देश और दुनिया से आने वाला पर्यटक जो अपेक्षा हमसे करता है उसे हम पूरा कर सके। योग का अंतर्राष्ट्रीय केंद्र एक बनता है, मैंने उसको लेकर के लोकसभा के अंदर भी और हमारे आयुष मिनिस्टर मध्य प्रदेश और केंद्र के मंत्री जी से भी बात करके एक सैद्धांतिक सहमति बनी है कि योग का दुनिया का अंतर्राष्ट्रीय योग केंद्र, इसमें तंत्र और आध्यात्म इन सारी चीजों को समाहित करने का हम लोग प्रयास कर सकते हैं। तो अगर यहां पर बनता है तो दुनिया के लोग आकर के यहां मानसिक शांति से लेकर अपने व्यक्तित्व के विकास को आगे बढ़ा सकते हैं। ये आज इस अवसर पर मुझे लगा कि इसको आपके सामने इस बात को रखना चाहिए। दमोह के दंगल में पिछड़ेपन का मुद्दा गूंजेगा। पूर्व मंत्री और कांग्रेस नेता सज्जन सिंह वर्मा ने कहा है कि नीति आयोग की रिपोर्ट में दमोह को पिछड़ा बताया गया है। रिपोर्ट में ग्रामीण इलाकों में पिछड़ापन सबसे ज्यादा है, इसका जिक्र है। बीजेपी के खिलाफ नीति आयोग की रिपोर्ट को कांग्रेस बड़ा चुनावी मुद्दा बनाएगी। कांग्रेस के आरोप पर बीजेपी पलटवार कर रही है और स्वास्थ्य मंत्री कह रहे हैं कि बीते कुछ सालों में दमोह का तेजी से विकास हमने किया है। जयंत मलिया बड़े सीनियर लीडर हैं, उनकी पत्नी उनका बेटा सब बड़े समझदार हैं। वो लॉलीपॉप में आने वाले नहीं हैं कि छोटे से भाजपा के पौधे को सींच के जयंत मलिया जैसे लोगों ने वट वृक्ष बनाया, आज उनको दूध में मक्खी निकाल के फेंकते हैं, ऐसा बाहर फेंक दिया है। मन के किसी कोने में एक टीस जरूर रहती है, उस टीस का खामियाजा इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को भोगना पड़ेगा। उपचुनाव है, उपचुनाव में सब पार्टियां इलेक्शन लड़ेंगी, अपनी अपनी बात जनता के सामने रखेंगी। भारतीय जनता पार्टी ने जो विकास का काम किया है, एक साल में जितनी उपलब्धियां हैं, चाहे किसानों के लिए, चाहे हमारे युवाओं के लिए, चाहे हमारी बहनों के लिए हों, हर वर्ग के लिए काम किया है और उन सब बातों के लेकर हम जनता के बीच में जाएंगे और भारतीय जनता पार्टी की जीत सुनिश्चित है। बात बहुचर्चित देवेंद्र चौरसिया हत्याकांड की। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने डीजीपी और दमोह एसपी की तरफ से पेश किए गए एफिडेविट पर नाराजगी जताते हुए फटकार लगाई और सख्त लहजे में कहा है कि अगर पुलिस गोविंद सिंह को गिरफ्तार करने में असमर्थ है तो हमें दूसरा विकल्प तलाशना होगा। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने गोविंद सिंह को मिले पुलिस सुरक्षा अब तक नहीं हटाए जाने पर भी सवाल उठाए। सोमेश चौरसिया के द्वारा जो याचिका फाइल हुई थी माननीय सर्वोच्च न्यायालय में, उस पे आज सुनवाई थी। इस सुनवाई के दौरान जो पिछली डेट थी 12 मार्च को एक कॉम्प्रिहेंसिव ऑर्डर पास हुआ था, जिसमें डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस को एफिडेविट फाइल करना था और माननीय हटा न्यायालय द्वारा जो एलिगेशन लगाए गए थे उस पे भी उनको रिपोर्ट सबमिट करनी थी। 12 मार्च का जो ऑर्डर हुआ था तो उससे कंप्लायंस में एफिडेविट। और वक्त एक ब्रेक का हो चला है, जल्द लौटेंगे। स्वागत है बात ग्वालियर की, जहां पर जेआरओ के अस्पताल में बड़ी लापरवाही सामने आई। ट्रॉमा सेंटर में वार्ड बॉय महिला के सिर में टाके लगाता नजर आया। वार्ड बॉय का वीडियो वायरल होने के बाद जेआरओ के अस्पताल में हड़कंप मच गया। अब अस्पताल प्रशासन मामले की जांच में जुटा है और जांच के बाद कार्रवाई की बात कही गई है। मैंने देखा है वो वीडियो और उसके लिए तत्काल एक वरिष्ठ प्राध्यापक की अध्यक्षता में जाँच कमेटी बना दी है। उसमें जो भी तथ्य सामने आएंगे, जो भी जिम्मेदार होगा, जिसकी भी गलती होगी, उसके विरुद्ध सख्त कार्रवाई होगी। कोरोना संकट के बीच इलाज का संकट भी हो सकता है, क्योंकि राजधानी भोपाल में हमीदिया अस्पताल के जूनियर डॉक्टर्स ने 5 अप्रैल से हड़ताल पर जाने की चेतावनी दे डाली है। जूडा ने सरकार के सामने 5 सूत्रीय मांगे रख दी है। हमीदिया में केवल गंभीर कोविड पेशेंट ही भर्ती किए जाएं, सरकार की ओर से 6% सालाना मानदेय बढ़ाने का वायदा पूरा किया जाए, कोरोना के दौरान प्रति
प्रति महीने 10,000 रुपए मानदेय देने का वायदा पूरा किया जाए। जूडा को ग्रामीण सेवा के बंधन से मुक्त किया जाए। कोरोना काल में सेवा के लिए 10 नंबर प्रशस्ति पत्र दिया जाए। ये जूडा की मांगे हैं। अगर सरकार इन मांगों को नहीं मानेगी तो जूडा 5 अप्रैल से हड़ताल पर जाने की बात कह रहे हैं। नोटिस निकाला और इवन जब प्राइवेट के जो कॉलेज हैं, स्कूल हैं, उनको भी ये बताया गया कि जब आप जब शिक्षा नहीं दे रहे हो तो आपको फीस नहीं लेना चाहिए। गवर्नमेंट ने पाबंदी लगाई और उनसे शिक्षा की फीस नहीं ली। लेकिन हमारे यहाँ पे ना तो हम काम सीख पा रहे हैं, इतना सब कुछ कोरोना में एक्स्ट्रा काम कर रहे हैं हमारी एजुकेशन के अलावा तब भी हमसे पूरी फीस वसूली गई। यहाँ पे पूरी फीस ली जा रही। तो हम माननीय मुख्यमंत्री जी से, चिकित्सा शिक्षा मंत्री जो इस शासन है उससे ये निवेदन करना चाहते हैं कि इस साल की जो फीस हमारी माफ़ की जाए और जब तक कोरोना चलता, हम कोरोना में काम कर रहे हैं, तब तक की हमारी फीस माफ़ की जाए। और तीसरा पॉइंट हमारा ये है कि माननीय मुख्यमंत्री जी जब 2018 में 3 साल पहले जब ये हमारा आंदोलन हुआ था तो सरकार ने हमसे प्रॉमिस किया था कि आने वाले टाइम पे आपको आंदोलन की जरूरत नहीं करेगी, और हमने वहाँ पे वोकली उनको प्रॉमिस भी किया कि आने वाले टाइम पे कोई आंदोलन नहीं होगा सरकार के खिलाफ किसी तरह का। आप हर साल उनका 6% इंक्रीमेंट हर साल बढ़ाया जाएगा, लेकिन 3 साल हो गए। धार के रिंगनोद में श्री राम बड़ा मंदिर के पुजारी के परिवार और ग्रामीणों के बीच विवाद हो गया। विवाद इतना बढ़ गया कि दोनों पक्षों के बीच मारपीट हो गई। मारपीट की घटना में 20 लोग घायल हो गए। सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। रिंगनोद के श्री राम बड़ा मंदिर की खेती की जमीन को लेकर यह विवाद हुआ है। इस पूरे मामले में पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और जांच शुरू कर दी। पूजा के लिए विवाद को लेकर हुआ उनके बीच में प्रॉब्लम, और अब इसमें जो है प्रकरण पंजीबद्ध कर लिया गया है। और अस्थायी रूप से जो पंडित अभी वहाँ वर्तमान में सेवाएं दे रहे थे, उनकी सेवाएं स्थगित करके और शासन की तरफ से ग्राम पंचायत के प्रस्ताव पर एक पंडित जी को नियुक्त किया गया है जो पूजा अर्चना करेंगे और सुबह शाम। हमें भारतीय होने पर गर्व क्यों है? ऐसा क्या है जो हमें बाकी दुनिया से अलग बनाता है? इन जैसे सवालों के जवाब ढूंढने के लिए नेटवर्क 18 ने खास पहल की शुरुआत की, स्वाभिमान भारत प्रेजेंटेड बाय आईटीसी। अगले कुछ महीनों में इस कैंपेन के जरिए हम आपके लिए देश भर से कहानियां लेकर आएंगे। कहानियां ऐसी जो इनोवेशन और उपलब्धियों को परिभाषित करती हैं और ये बताती हैं कि हम एक राष्ट्र के रूप में कौन हैं। ये कहानी है 14 साल की लड़की मुस्कान की। क्या आपने कभी झुग्गी में बच्चों के द्वारा संचालित बच्चों के लिए लाइब्रेरी की कहानी के बारे में सुना है? मुस्कान और उसकी बहन भोपाल के पास एक झुग्गी में बच्चों के लिए लाइब्रेरी चलाती हैं। मुस्कान अहिरवार भोपाल में अरेरा हिल्स के पास एक झुग्गी में रहने वाली 14 साल की लड़की हैं। 8वीं कक्षा में पढ़ने वाली मुस्कान स्कूल के बाद लाइब्रेरी का काम शुरू करती हैं। मुस्कान रोजाना अपनी किताबें, मैट इकट्ठा करती हैं और अपनी बहन के साथ मिलकर अपनी झुग्गी के सभी बच्चों के लिए एक लाइब्रेरी स्थापित करने के काम में लग जाती हैं। 2016 में लाइब्रेरी ओपन की थी। एकजुट करने में स्टार्टिंग में थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ था, जाना पड़ता था उन्हें बुलाने घर पर, फिर आते थे नहीं आते थे, किसी को इंटरेस्ट था किसी को नहीं था। धीरे धीरे कुछ बुक्स थी यहाँ पर कलरफुल, तो वो देखने के लिए आते थे बच्चे, तो बुक देखते देखते उनमें थोड़ा बहुत इंटरेस्ट पैदा हुआ कहीं, फिर बच्चे आने लगे, फिर ज़्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। लगभग 25 बच्चे स्लम से लाइब्रेरी में रोज आते हैं। कोई भी छूटे ना एजुकेशन से, सबको एजुकेशन मिले। हो सका अगर मैं बड़ी हो गई या अगर मेरी अच्छी जॉब लग गई तो मैं ऐसी और भी जगह बहुत सारी लाइब्रेरी खुलवाना चाहती हूँ जहाँ पर कोई भी बच्चा जो थोड़ा ऐसे स्लम एरिया में है, पढ़ना चाहता है, पढ़ नहीं पा रहा है, ऐसी कुछ प्रॉब्लम है, तो वो उस लाइब्रेरी में जाके पढ़ सके। मुस्कान एक प्रमुख उदाहरण है कि कैसे स्वाभिमान एक नेचुरल प्रवृत्ति है जो सभी बच्चों के पास है, चाहे परिस्थिति प्रतिकूल भी क्यों ना हो। और हमारी खास पेशकश स्वाभिमान भारत में देखिए भारत की महिला क्रिकेट टीम के सितारों की पूरी कहानी। इस हफ्ते फिलहाल इतना ही। नमस्कार।